मुक्तिदाता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी की भावनाएं बखूबी अम्बेडकर महासभा के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हैं, हमारे अतिथियों तक संप्रेषित हो रही हैं। और परंपरागत रूप से जैसा कि आपको अवगत है कि माल्यार्पण के बाद हमारे माननीय अतिथियों का मंच पर आगमन होने वाला है। बाएं साइड में मैंने जिनका नाम लिया था, कृपया बुके उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों को उन्हें बुके भेंट करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण के बाद अम्बेडकर महासभा के परिसर में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और हमारे साथ जो माननीय अतिथि हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती सुषमा खरगवाल मेयर, माननीय बैजनाथ रावत जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, श्री शंकर लाल लोधी जी, श्री आनंद द्विवेदी जी, मैं आप सभी को अम्बेडकर महासभा की तरफ से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर स्वागत करें। अरे भाई साहब, मैं प्रमोद कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बुका देकर स्वागत करें। जो अम्बेडकर महासभा के माननीय पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि असीम अरुण जी, श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, माननीय बैजनाथ रावत जी, मंच पर हमारे माननीय अतिथिगण आसीन हो चुके हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संविधान की प्रति भेंट कर स्वागत करें। ये भारतीय संविधान निर्माता को अम्बेडकर महासभा की तरफ से श्रद्धांजलि है, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण नमन है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन जीने का माध्यम। अम्बेडकर महासभा ने संविधान के प्रति देकर स्वागत किया। मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने संबोधन करें। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। भैया अरे देखा भाई बबलू, बल्लू भाई, बल्लू आगे बढ़ो, बैठ जा, वीडियो बना ले, बैठ बस बैठ जाओ यार, वीडियो बैठ के बना लो भैया, बैठ जाओ भाई, आप भी बैठ जाओ, मैं भी देख लूं। भैया बैठ जाओ, वीडियो तो बैठ हम भी बहुत दूर से आए हैं, साउंड के पास साउंड बताएंगे लेते आए भैया, बैठ जाओ। इसके पैड टूटा हुआ है, रॉड लगा, बाकी सब बैठा दे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सुनो के परिनिर्वाण दिवस इधर पर कर लो, हम बीच में कर ले, इधर तुम करो। आयोजित इस कार्यक्रम में साहब हमारे प्रदेश के साहब तुम इधर दबा लो थोड़ा, यशस्वी मुख्यमंत्री इधर दबाओ, तुम इधर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साहब दबाओ थोड़ा, और दबाओ मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, दबाओ थोड़ा आगे बीच में, हाँ बीच में करो भैया, इनका आगे बढ़ाओ, इनका थोड़ा। माननीय श्री असीम अरुण जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्री बैजनाथ
सुनील जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इस नगर की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, महानगर की अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विधायक श्री रामचंद्र जी, बढ़िया चल विधायक श्री यूपी सिंह जी, सही तो रखा था हमारे महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी तथा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे कुछ जितना आगे कर सकते प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पूरी दुनिया में आयोजित हो रहा है। अंबेडकर महासभा में भी प्रतिवर्ष पिछले 30 वर्षों से लगातार हम लोग यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस समारोह और परिनिर्वाण दिवस आयोजित करते रहे। अंबेडकर महासभा इस देश की दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी अग्रणी हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य और चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 से में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वह दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार आज उनके लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिन लोगों ने धोखे से योगेंद्र नाथ मंडल की बात को मान करके बहक गए थे, वे पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी किस प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं, यह दृश्य आज हम सबके सामने है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज वो घट करके 7 से 8% तक रह गया है। और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन यह आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए भी काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है।
क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां की दृश्य पर मौन है। आज यहां पर हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी, असीम अरुण जी ने भी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी ने भी अपनी बात को यहां पे रखा। सरकार आज जो कुछ भी कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने का एक अभियान है। शौचालय उपलब्ध करवाना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी